नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से, जहां तहरीक लब्बैक के नाज़िम आला मुफ्ती गुलाम गौस बगदादी, नाज़िम आला सूबा सिंध सूफी मोहम्मद यहया कादरी, वसीम निसार अबड़ू, सलमान कादरी, हाजी दिलावर हुसैन रन और दीगर रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम साफ़ी हज़रात, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ तशरीफ़ लाए और तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान की जो ये फ़कीर और मेरे साथ मरकज़ी क़यादत जो हाज़िर हुई, आप उसकी कवरेज के लिए हम तशरीफ़ लाए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसकी खैर व बरकत अता फरमाए। हमारा इस डिवीज़न में आने का मकसद सबसे पहले तो ये है कि चूँकि हमारे वैसे भी तंजीमी दौरे होते रहते हैं, क्योंकि हमारी सूबाई ज़िम्मेदारी है, तो कराची से लेकर कश्मीर तक जो है हम इन मामलात में मसरूफ़ अमल रहते हैं अपने मरकज़ी अमीर मोहतरम की हिदायत पर। तो ये दौरा जो है उसी सिलसिले की एक कड़ी है और इस दौरे का जो मकसद है असल, वो तंजीम साज़ी का जायज़ा लेना इस ज़ोन के अंदर, और उसके अलावा जहाँ जहाँ हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं उनका जो तक़र्रुर, मज़ीद ज़िम्मेदारियों का तक़र्रुर, और इसके अलावा जो इस वक्त हमारा एक अहम टास्क है जो हमारी इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं पूरे मुल्क में और ख़ुसूसन यहाँ पर सिंध के अंदर, वो जनरल इलेक्शन को फोकस कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आए हैं, मेरे साथ हमारे ज़ोनल अमीर पीर मोहम्मद अली जान मुजद्दिदीन नक्शबंदी आलिया मौजूद हैं और हमारे डिवीज़नल अमीर जनाब मोहतरम वसीम अली साहब ये मौजूद हैं। और मैं इस वक्त हमारा अभी इजलास शुरू होना है और इंशाल्लाह हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ना सिर्फ कराची डिवीज़न में बल्कि हैदराबाद डिवीज़न में भी ये जो इलेक्शन नहीं बल्कि मैं कहता हूँ सिलेक्शन जो की गई है, और हमने इस खदशात से जो है वो सूबाई इलेक्शन कमीशन को पहले ही आगाह कर दिया था, जिस पर उन्होंने सिर्फ हमें तसल्लियाँ दी थी। और जिस तरह के आपके फ़ेज़ 1 में जो इलेक्शन हुए थे, इस खत्े में जो इलेक्शन हुए थे पिछले साल, और जिस तरह यहाँ पर धौंस धमकी और दीगर तशद्दुद के मामलात हुए थे, ख़ुसूसन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो एक ख़तरा समझी जा रही है उन पार्टियों के लिए जिन्होंने 70 साल से इस मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया और वो अभी भी जो है अपनी चौधराहट और इजारादारी कायम रखना चाहती है, और जो अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन कहते हैं, उन्होंने एक ये बड़ा शर्म का मकाम था कि पहले लाड़काना सक्खर और दीगर जो अजला में जो इलेक्शन हुए थे पिछले साल, इन्होंने हमारे उम्मीदवारों को अगवा भी किया, उन पर तशद्दुद भी किया और उन्हें इस प्रोसेस में आने से रोकने की पूरी कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उम्मीदवार जो है वो जबले इस्तकामत बने खड़े रहे और उन्होंने मुकाबला किया। इसी तरह दूसरे फेज़ के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उसमें भी कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं रही, बल्कि उससे बढ़कर इन्होंने जब ये देखा कि अब शहरी इलाकों में जो है अर्बन एरियाज़ में जो है वो यहाँ पर हमारी बदमाशी नहीं चल सकती, तो उन्होंने फिर इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया, पुलिस को इस्तेमाल किया, और पुलिस ने वहाँ पर अगर देखा जाए तो पुलिस और दीगर इदारों ने, यहाँ तक के आरओज़ ने और इलेक्शंस कमीशन के दीगर अहदेदारों ने वहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो है वो कारकुनों का किरदार अदा किया है, यानी उनके कारकुन बन के काम किया। और वहाँ पर आज़ादाना तौर पर आपने काफ़ी क्लिप्स देखी होंगी, ठप्पे लगाए गए, यानी हर पार्टी जो है, और हमने तो पहले ही इस पर लाया अमल इख्तियार कर लिया था कि इन इलेक्शंस को कलअदम करार दिया जाए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी भी हो। जबकि दीगर पार्टीज़ ने भी, कुछ पार्टीज़ ने भी इसका जो है वो मुतालबा कर दिया। जी, ये एक मैं कहता हूँ कि इस वक्त हुकूमत, वो कहते हैं ना कि इंसान जब मर जाता है तो फिर अब उसको तशद्दुद कर करके मार दिया जाता है और लोग कहते हैं कि भाई ये मर चुका है बस करो, लेकिन हुकूमत अब मरे हुए को भी मार रही है।
यानी आवाम मर चुकी है, महंगाई से दब चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, कमर टूट गई है लोगों की। और इन लोगों ने, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जब हमने हैदराबाद डिवीज़न में और हमारे लोगों ने जो इनका कोटा, इनका हक बनता था, उन्होंने आवाम के लिए मांगा, तो उन्होंने वहाँ पर उस कोटे से भी इनकार कर दिया और सिर्फ उसको उन्होंने सियासत बनाया, सियासत का खेल बनाया। ये जितने भी डीसीज वगैरह इस मामले में मुलविस हैं, और डीसी का ये हिसाब है कि चोर को कहा है चोरी कर और साहूकार करता है तू जागो। तो ये सूरत हाल कराची और पूरे सिंध के अंदर सूरत हाल रही है कि आटे की किल्लत, ये सोचना भी महाल है कि आटे की किल्लत कैसे हो सकती है इस मुल्क के अंदर, कि जो कि ज़रूरी तौर पर पूरी दुनिया के अंदर जो है एक बड़ा, उन चंद मुल्कों में से एक माशाल्लाह बड़ा काबिल मुल्क है कि जो कि जिसकी ज़राअत काफ़ी उरूज पर है, और वहाँ पर ये मामला पैदा हो जाएं तो उन्होंने जो है जुल्म इतना कर दिया कि लोगों की कमर तोड़ दी। और यहाँ तक कि सस्ता आटा जो हुकूमत को मुहैया करना चाहिए, उन्होंने उससे भी गुरेज किया, और उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जो है ना मुँह मांगे दामों उनको दिया, और ज़ख़ीरा अंदोज़ भी इसमें शामिल हैं, और हुकूमत के इसमें जो ज़िम्मेदारान हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल, तंजीमों में जो है अपनी खामियों को और अपनी जो जहाँ पर गुंजाइश होती है उनको पूर्ण करने की चीज़ों को, वो हमेशा ज़रूरत रहती है। लेकिन मैं आपसे एक बात ये शेयर कर दूँ कि मैंने जैसे कि पहले अर्ज़ की कि जिस तरीके से टीएलपी को, ये आप तारीख उठा के देख लें, सिंध में किसी भी दूसरी जमात को इंटर होना बड़ा एक मुश्किल काम होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंडिडेट फिर भी खड़े रहे। तो इंशाल्लाह हमारा विज़न तो यही है कि हम इस वक्त सिंध की आवाम की, जिस तरह मुल्क की और खुसूसन सिंध की आवाम की जो है वो हम एक बड़ी उम्मीद समझी जाती है टीएलपी, और इंशाल्लाह हम उसकी उन उम्मीदों पर पूरा होने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। और हम इसी वजह से मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम यहाँ पर सिर्फ तंजीमी दौरे पर आए हैं। लेकिन आप जिन पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, आपको पता है इस मुल्क में सिस्टम क्या है। इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है, लाया जाता है। लोग बेजार हैं, लोग यरगमाल बने हुए हैं। इस वक्त एक आम आदमी देहाती सिंध का, एक किसान ले लें, एक आम आदमी ले लें, वो उसकी कमर इस वक्त में टूट चुकी है तो उसको सर उठाने तक उन्होंने गुंजाइश नहीं छोड़ी है, और एक गुलामी का सा माहौल है इस वक्त। यहाँ पर देखा जाए तो सिविल मार्शल है आपके मुल्क के अंदर, देखा जाए तो जहाँ कहीं वडेरों की सूरत में हो, कहीं चौधरियों की सूरत में हो, कहीं मज़ारों की सूरत में, किसी भी सूरत में आप देख लें तो ये तो एक तरीके से यहाँ पर सिस्टम लोगों को हाईजेक किया हुआ है, यरगमाल बनाया हुआ है, उनको बस भिखारी बनाया हुआ है एक तरीके से। एक इनकम सपोर्ट कार्ड बना दिया गया, या फलाने कार्ड के नाम से, या फलाने कार्ड के, जो लोग तब्दीली की बात करते थे वो भी इन्हीं की डगर पर चल पड़े, उन्होंने अपना एक सेहत कार्ड निकाल दिया। तो किसी ना किसी कार्ड की सूरत में लोगों को एक लालच दे करके भाई ठीक है, उनको उसी में घुमा कर रखा गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस चीज़ पे यकीन रखती है कि मछली किनारे से बेहतर है मछली पकड़ना सीखा है। हम ये नहीं कहते, इस मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने गरीब आवाम को छोड़ देंगे। देखें आपने, हमने सैलाब के अंदर क्या काम किया। आप कहते हैं कि हमें वोट अगर कम मिले या हमें दिलवा गया, हमारे कैंडिडेट को रोक दिया गया, हमारे वोटों पर डाका डाला गया, ठीक है हम बड़े दावे नहीं करते, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि फिर भी इसके बावजूद हमारे जो उम्मीदवार हैं और हमारे जो जिम्मेदारान हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं कि आपने खुद ने देखा कि सबसे ज़्यादा, बल्कि पीपल्स पार्टी से ज़्यादा बढ़कर अगर हमने वोटों को देखा होता तो मरकज़ से हमें यहाँ पर इतनी इमदाद नहीं आती, ना यहाँ से इतनी इमदाद जनरेट की जाती। तो हमने जिम्मेदारान कारकुनान के पास इतना जज्बा है कि वो अपनी जेब से पैसा लगा के लोगों की मदद कर रहा है। तो जब इक़्तिदार आ गया तो फिर आप की सोच के लिए हमारी, देखिए निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर चीज़ वाज़ेह है। हमारे खुलफाए राशिदीन के दौर में जिस तरह हुकूमतें चलाई गई वो हर चीज़ वाज़ेह है। हमें इस्लाम ने हर तरह का तर्ज ज़िंदगी दे दिया है, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, चाहे वो दीगर रियासतों से ताल्लुकात के हवाले से हो। लेकिन हम बात करते हैं बराबरी की, आप बात लेवल पर आकर करें। हमारे यहाँ एक वज़ीर आज़म की सोच इतनी है कि वो बस किसी तरीके से कहीं आज तुर्की से इमदाद मिल गई तो अब उसके कर्ज़े उतारने हैं, तो वहाँ से उतारना है तो हम सऊदी की तरफ देख रहे हैं कि सऊदी की तरफ से मिल जाए, वहाँ से उतारना है तो हम चाइना की तरफ देख रहे हैं। तो हमने बिल्कुल अपने आप को भिखारी बना दिया है। इस मुल्क का जो इमेज, एक वक़ार था, उसको बिल्कुल इन्होंने जो है ना वो बिल्कुल मतलब लो लेवल के ऊपर ये लेकर आ गए हैं।
آپ دیکھ لیں کہ ابھی آپ کا وزیر اعظم UNO گیا, وہاں پر اقوام متحدہ میں گیا, وہاں پر جا کر وہ آ کے فخر سے کہتا ہے کہ ہم جو ہے نا امداد لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایک بھکاری بھی اگر بھیک مانگتا ہے تو بھیک مانگنے پر فخر نہیں کرتا, اور وہ کتنی ڈھٹائی سے, بے شرمی سے یہ بات کر رہا ہے. آج تم نے اگر وہ پیسہ, وہ اپنی عیاشیاں ختم کی ہوتی, اپنا وہ پیسہ جو تم نے لوگوں کا خون چوس چوس کے جمع کیا ہے, آج آپ تم عوام کے اوپر لگاتے تو آج تمہیں یہ بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آتی. تو ہمارے پاس الحمدللہ بہت سارے آپشنز ہیں, بہت ساری پالیسیز ہیں. ہم بالکل فارن افیئرس کے اندر بھی بہت سارے آپشنز رکھتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے پاس ویژن ہے الحمدللہ, ہمارے پاس پالیسیز ہیں, لیکن بات برابری کی بنیاد پر کی جاتی ہے. بات یہ نہیں کہ آپ بالکل جھک کر بات کریں, اور یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے. ہمارے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضی امین مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے یہ نظریہ ہمیں دے دیا ہے, یہ بیانیہ ان کا موجود ہے کہ جو بھی پارٹی اگر ہمارے نظریے پر ہے, اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے پر ہے, اور وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان معاملات پر اگر غیرت کا بیانیہ لے کر چلتی ہے تو بالکل اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر ان کا اور ہمارا نظریہ اس معاملے میں الگ ہے, وہ سیکولرزم کے قائل ہیں, لبرلزم کے قائل ہیں, اور وہ جو ہے اسلامی اقدار کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں, اسلامی نظام کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں, شریعت کے قوانین پر کمپرومائز کرتے ہیں, تو بالکل ہمارا پھر ان سے کوئی مشکل ہے ان معاملات میں, بلکہ ممکن نہیں. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے پریس کانفرنس ملاحظہ فرمائی. مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ abcnews.com.pk.